नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, एक ब्रेकिंग ऑर्डर मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कोर्ट से आया है। महिला शिक्षकों की पारिवारिक समस्या को देखते हुए उनका स्थानांतरण परिवार के गृह जनपद में स्थानांतरण किए जाने का हाईकोर्ट का आदेश आया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस आदेश में क्या कहा गया है, क्या इस आदेश के मायने हैं। वैसे तो ये आदेश इंग्लिश में है और कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, और इसके साथ साथ मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मेरी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कोर्ट के ऑर्डर के क्या मायने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, ये कोर्ट नंबर 3 का आदेश आया है। रिट नंबर दी गई है 5660 ऑफ 2022। पेटिशनर है काव्या पांडे। ये काव्या पांडे, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। देखिए, इस कोर्ट के ऑर्डर को देखकर कहा जा सकता है, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आपको पेड़ से अपने आप तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप फल खा पाएंगे। आप ये नहीं है कि कोई आपको तोड़कर दे दे और आपको फल मिल जाए। इसके लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह का प्रयास काव्या पांडे ने किया। रेस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी। पेटिशनर सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी विधान सभा मार्ग लखनऊ एंड 3 अदर्स। काउंसिल फॉर पेटिशनर यानी इनके लिए वकील थे आबिद अलवी वर्षा सिंह, और काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट CCS राम विजय सिंह। तो हॉनरेबल रंजन राय जी ने आदेश दिया है, हर The affidavit in support of the writ petitioner is of the petitioner neighbor, and the reason for this is mentioned in the authority letter given by the petitioner to him in this regard, which is her inability to leave her in-law alone, as father-in-law is a serious heart patient and need continuous care। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, कोर्ट में रिट डाली थी काव्या पांडे जी ने। उन्होंने रिट में कहा था कि उन्होंने एक रिट डाली है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वे सीरियस हार्ट पेशेंट हैं और उन्हें कंटिन्यूअस केयर की आवश्यकता है, और वे उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, द पेटिशनर हियर इज एन असिस्टेंट टीचर वर्किंग इन ए बेसिक स्कूल। यानी पेटिशनर जो है काव्या पांडे, वे बेसिक स्कूल में एक टीचर है। सी हैज नॉट येट कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस सिंस हर इनिशियल अपॉइंटमेंट। उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट को पूरा हुए 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। सी इज पोस्टेड एट गाजीपुर एंड हर इन लॉ लिव इन वाराणसी। वे गाजीपुर में पोस्टेड है और उनके इन लॉ जो है वे वाराणसी में रहते हैं। हर हस्बैंड इज पोस्टेड इन छत्तीसगढ़, और उनके हस्बैंड जो है छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। पेटिशनर सीक्स हर ट्रांसफर फ्रॉम गाजीपुर टू वाराणसी, और वे गाजीपुर से वाराणसी ट्रांसफर चाहती हैं। एज सी हैज ए 3-year-old चाइल्ड एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर हिम वाइल सी हैज ए 3-year-old चाइल्ड एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर हिम वाइल एट द सेम टाइम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। उन्होंने कहा कि उनका 3 साल का बच्चा है और उन्हें दिक्कत हो रही है उसकी देखभाल करने में ड्यूटी के साथ साथ। लिविंग विद इन लॉ will facilitate proper upbringing of the child and also allow her to discharge her duty as assistant teacher। उन्होंने कहा, अगर वे अपने इन-लॉ के साथ रहेंगी तो बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और इसके साथ साथ वो अपनी ड्यूटी भी कर सकेंगी। तो ये सब उन्होंने कहा अपनी रिट में। लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर रिलीव्स अंडर रूल 8(2)(d ऑफ द उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स पोस्टिंग रूल्स 2008 इन शॉर्ट द रूल्स 2008। उन्होंने कहा कि जो पेटिशनर है उनको रिलीफ मिलनी चाहिए रूल 8(2)(d के अंतर्गत, जो रूल 2008 में बना, विच परमिट सच एज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ वुमेन टीचर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ देयर हस्बैंड और इन लॉ, विच रीड्स एज अंडर।
और उन्होंने कहा कि इस तरह का लॉ है 2008 में बना है कि कुछ वुमेन्स जो हैं जो ट्रांसफर चाहती हैं उन्हें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उनको फायदा दिया जा सकता है जहां पर उनके हस्बैंड या इन लॉ रहते हैं। 8(2)D देखिए रूल भी दिया गया है। 8(2)D इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द एप्लीकेशन फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर in respect of male and female teachers will not entertain within 5 years of their posting। इन्होंने 8(2)D रूल जो है उसमें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर मेल और फीमेल के लिए 5 साल बताया गया है, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, और इसमें यह भी कहा गया कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेशन फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर इन रेस्पेक्ट ऑफ फीमेल टीचर्स वुड बी एंटरटेन एट टू द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ देयर हस्बैंड और इन लॉ डिस्ट्रिक्ट। और इसमें रूल में कहा गया है कि जो महिला टीचर हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उनके एप्लीकेशन पे विचार किया जा सकता है, यानी उनको ट्रांसफर का लाभ दिया जा सकता है। सर श्री रणविजय सिंह लर्न काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी, यानी रणविजय सिंह जो है लर्न काउंसिल है अपोजिट पार्टी के यानी उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने says that no policy has been framed by the government as yet in the regard। तो उन्होंने ये दलील दी कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बनाई है ट्रांसफर से संबंधित। द कंटेंशन इज मिसकंसीव्ड, यानी इससे जो कोर्ट है वो राजी नहीं हुआ। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन इन रूल 8(2)D इज नॉट डिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि जो रूल 8(2)D है वो डिपेंडेंट नहीं है अपॉन फ्रेमिंग ऑफ एनी पॉलिसी, वो पॉलिसी बनाने पर डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज नॉट टू से, ये नहीं कहा जा सकता दैट द कंसर्न्ड कैन नॉट फ्रेम ए पॉलिसी, but to say that if the government does not frame any policy, it does not mean that rule 8(2)D of the rules 2008 cannot be given effect। यानी इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई रूल पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि रूल 8(2)D का लाभ नहीं मिलेगा। द रूल्स हैज नॉट मेड अंडर द बेसिक एजुकेशन एक्ट हैज बीन मेड अंडर द बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972। जो रूल बना है वो बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के तहत बना है। देयर इज नथिंग इन द रूल्स टू सजेस्ट, और रूल्स में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है दैट एनी पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड अंडर रूल 8(2)D ऑफ द रूल्स 2008। यानी कोई भी पॉलिसी की जरूरत है 8(2)D रूल्स का फायदा देने के लिए, एंड ओनली देन सच ट्रांसफर कैन बी मेड। और ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तभी ट्रांसफर होंगे, इससे पहले ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ये बात कोर्ट ने कही। द ट्रांसफॉर्मिंग ऑथोरिटी एज इन्फॉर्म्ड बाय श्री रणविजय सिंह लर्न काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी इज द सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड बिकॉज इट इज एन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। इन व्यूज ऑफ द aforesaid, let opposite party number 14 consider the request of the petitioner from transfer from Gazipur to Varanasi, keeping in the mind of the fact of the case and the objects sought to be achieved of rule 8(2)D of the rules 2008। और उन्होंने कहा है कि अपोजिट पार्टी को उनका जो ट्रांसफर का एप्लीकेशन है गाजीपुर से वाराणसी उसको देखना है, क्योंकि वो 8(2)D रूल के अंतर्गत ट्रांसफर मांग रही है और उसमें पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि अपोजिट पार्टी ने यानी सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा रूल अभी नहीं बना है तो उसमें रूल की जरूरत नहीं है। द एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो पॉलिसी फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड फॉर द रीजन ऑलरेडी मेंशन्ड हियर अबव। और इसलिए इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पर कि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। With these observation direction the writ petitioner is disposed of, यानी रिट पेटिशनर डिस्पोज हो की जाती है। 5/9/2022 का आदेश है और उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आप उनका ट्रांसफर करें क्योंकि वो 8(2)D रूल का उन्हें फायदा मिलना चाहिए और उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि पॉलिसी बनी है ट्रांसफर की या नहीं बनी है। तो साथियों मैंने कोशिश की है कि आपको इस ऑर्डर का सार समझाने की, हालांकि ऑर्डर का लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं और मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा इस ऑर्डर का फायदा काव्या पांडे को मिलेगा और इसके आधार पर जो अदर्स महिला टीचर्स है जिनकी इस तरह की सर्कमस्टेंसेज हैं वो इस ऑर्डर के आधार पर कोर्ट में जा सकती हैं और उनको भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन
लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आम वही खाएगा जो आम तोड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको आम तोड़कर देगा, आपको आम मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुद कोर्ट जाना पड़ेगा अगर आपकी इस तरह की सर्कमस्टेंसेस हैं और आप ट्रांसफर चाहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।